आइए दोस्तों, इस एपिसोड में जानेंगे वर्ग और वर्ग संघर्ष क्यों और कैसे। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। पहला वर्ग, जो असत्य, मिथ्याचार, आडंबर, ढोंग, पाखंड, अधर्म, अन्याय, अनीति, भ्रष्टाचार एवं स्वार्थ प्रवृत्ति वालों एवं जनमानस वाले वर्ग विधानों में चला आ रहा है। इसी में जब दूसरा वर्ग होता है वह होता है सत्य, धर्म, न्याय, नीति और सदाचार, सद्व्यवहार, परमार्थ प्रवृत्ति वाले वर्ग जनमानस को अपना विधानों, जो भगवान विधान का जनमानस का कल्याण विधान ही होता है, को ही लेकर चलना चाहिए। पहला वर्ग, जिसमें समाज एवं सामाजिक संपत्ति अपने परिवार बनाए रखने हेतु समाज के ऊपर से समाज कल्याण और अंदर से अपना और अपने परिवार के व्यक्तिगत आर्थिक विकास को लेकर चाह रखने वाले जैसे लोग होते हैं। दूसरे वर्ग में अपना तथा अपने परिवार को भी समाज में विलय करके जनमानस मैं और मेरा तथा तू और तेरा समाप्त करके जनमानस कल्याण परमार्थ में हुआ लगाकर अपने लक्ष्य जीवन को लेकर चलता है, जो कि भगवान का विधान कहलाता है और इसी को जनमानस को लेकर चलना चाहिए। और यह जब चलेगा तो सारा सत्य, प्रेम, सद्भाव तथा संपूर्ण विकास होने लगता है। उपभोक्त करने की शिकायत ही नहीं मिलती है। पहले वर्ग में समाज संपत्ति एवं समाज की गलतियां गलत तरीके से अपना बनाकर अपना अधिकार में रखना चाहते हैं। दूसरे वर्ग में तथा अपने परिवार की संपत्ति भी भगवत अर्पण करके समाज रूपी में विलय करके समाज के व्यक्तिगत एवं पारिवारिकगत संपत्ति भगवत अर्पित करके भगवान के लिए विलय करते हुए संपूर्ण समाज एवं संपूर्ण धरती को सूझबूझ के साथ उनको भगवान के राह में लेके चलना ही होता है। इसमें जनमानस सर्वोच्च सत्ता, शक्ति, सामर्थ्यवान उस परम प्रभु परमेश्वर खुदा गॉड भगवान के बनाए हुए विधान में कायम हो जाता है। जब वैसा हो जाता है तो उसे ही अमन, चैन एवं सामर्थ्य जीवन या राम राज्य भी कहते हैं। पहला वर्ग स्वार्थ रहता है, व्यक्ति और व्यक्तिगत, परिवार एवं पारिवारिक होता रहता है। सकल जनमानस को अपने व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत, परिवार और परिवार के अधीन रखना चाहता है, जिसके लिए वह किसी भी प्रकार से पद यानी कुर्सी को अपनाना तथा अपनाए रखना चाहता है। इसके लिए उसका और उसका परिवार के परिवार का प्रभुत्व जनमानस के ऊपर बना रहे यानी छाया रहे। जनमानस उसकी दुहाई करता रहे। एवं इसी में जबकि दूसरा वर्ग यह होता है कि दो विभागों में बांटा जाता है। पहला है क, व्यक्तिगत और व्यक्तिगत तथा पारिवारिक और पारिवारिक, समाज और सामाजिक में विलय कराकर समाजक होता है, जो सकल जनमानस को समाज और सामाजिक रूप से चाहता है तथा उत्पन्न विकास और उपभोग को समाज के अधीन ही रखना चाहता है, जिसके लिए वह शास्त्र का प्रधानता देता है यानी शास्त्रों का प्रधानता देता है। शास्त्रों को ही शक्ति सामर्थ्य समझता है। शास्त्र के लिए जान माल धन जन की परवाह न करके उसके कृत्य को करने में लगा है। हालांकि आज इस समय भी दो हो गया है। पहला निशर्त शस्त्र वाला है और दूसरा है सहशस्त्र वाला। सहशस्त्र वाला जनमानस पर प्रभुत्व हेतु किसान और मजदूर का संगठन पर विश्वास करके संगठनों के माध्यम से कार्य कर रहा है तथा सशस्त्र वाला खूनी
क्रांति का पोषण है, जिसके लिए शस्त्र संग्रह पर विकास करके शस्त्रों के माध्यम से कार्य करता रहता है। उग्र पंथ के नाम भी दिया जाता है, नकली नाम से भी जाने जाते हैं, परंतु इसमें विभिन्न ही दूसरे वर्ग व्यक्ति और व्यक्तिगत तथा पारिवारिक और पारिवारिक को भगवत को जान देख समझ बूझ कर पहचान के पश्चात अपना सर्वस्व ही भगवान अर्पण करके उनके लिए ही वैचारिक रूप से पारिवारिकता को विलय कराते हुए भगवान की प्रधानता में जीवन जीता है, जो सकल जनमानस को अर्थात भगवान खुदा गॉड को ही जानते देखते हुए बातचीत करते कराते हुए भगवान रूप बनाते एवं यानी होते हुआते सभी को ही भगवान रूपी भगवत रूपी देना चाहता है तथा उत्पादन विकास और उपभोग को सर्वोच्च शक्ति सामर्थ्य से भगवान के अधीन ही रखना चाहता है, जैसे प्रकृति रूप है जो सबके लिए समान रूप में है। इसके अंदर तीन वर्ग आते हैं: कर्मकांड, मूर्ति पूजा एवं बहुदेववादी शरीक, जो मूर्ति और शास्त्रों का प्रधानता होता है। दूसरा है साधना या योगी आध्यात्मिक संत महात्मा आत्मा वाले प्रधान योगी साधक प्रधान होते हैं। तीसरा है तत्वज्ञान प्रधान शब्द ज्ञान धर्म के अंतर्गत सूक्ष्म से सूक्ष्म, कारण से महाकारण और शरीर जीव ईश्वर परमात्मा खुदा गॉड भगवान के प्रति यथार्थ रूप तीनों को एकाग्र रूप में जानना एवं परम ब्रह्म परमेश्वर में स्थित रहना ही श्रेय वर्ग के अंदर आता है।